26 जनवरी 1950 द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, हर भारतीय नागरिक का हथियार है। मुझे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। मेरे कुल 470 अनुच्छेद हैं, 22 भागों में मैं विभाजित हूँ और मेरी 12 अनुसूचियां हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि संविधान किसे कहते हैं? तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन देश में रह रहे नागरिकों को और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। इन नियमों का समूह संविधान कहलाता है। हर इंडियन सिटीजन को अपने मौलिक अधिकार पता होना चाहिए, यानी फंडामेंटल राइट्स। So, what are our fundamental rights? नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन्हीं मौलिक अधिकारों यानी अपने फंडामेंटल राइट्स को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। पापा मुझे स्कूल का टूर नैनीताल जा रहा है, मुझे भी जाना है। नहीं, तुम नहीं जा सकती। पर पापा मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम एक लड़की हो। जाओ भागो यहाँ से। पापा मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, 20,000 रुपए चाहिए। अरे बेटा, बस 20,000 क्यों? ये लो, मेरा क्रेडिट कार्ड रखो, एंजॉय करो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप कौन है मिस्टर? मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, यानी भारत का संविधान, और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग आप ये नहीं कर सकते। मेरे बनाए गए आर्टिकल 14 से 18 के तहत यानी समानता के अधिकारों के तहत लड़के और लड़की में आप भेदभाव नहीं रख सकते। आपको दोनों को एक समान ट्रीट करना होगा। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ओलम इंसान इतना नहीं है। लेकिन भाई साहब, रास्ते में तो आप आए हैं, मेरी क्या गलती है? तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है? कितना पैसा है मेरे पास, मैं कौन हूँ? भाई साहब, आप जो कोई भी हैं, इस रास्ते पर जितना आपका हक है उतना ही हमारा भी है। ज्यादा मत बोल, वरना पैर के साथ साथ हाथ भी बोल दूंगा। What are you doing? मिस्टर, आप ये गलत कर रहे हैं। तुम होते कौन हो बताने वाले? मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बनाए गए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के अधिकारों के तहत हर एक नागरिक को हर जगह जाने का संपूर्ण अधिकार है और तुम उस अधिकार का हनन नहीं कर सकते। हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है जेल इसलिए क्योंकि इसकी उम्र 14 साल से कम है और ये कार्य आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत आता है। नहीं, पहले इधर से हो जाएगी। नहीं, पहले हम इधर से आएंगे तो पहले हम जाएंगे। नहीं, पहले तो हम ही जाएंगे। Stop it everyone। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे भाई, आप हैं कौन? मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बनाए गए अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हर नागरिक को अपने धर्म का प्रचार एवं पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानती भी हो कितना महंगा स्कूल है? हाँ, मुझे पता है, और मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप का एडमिशन मिला है। ओह, अब इनके जैसे लोग भी हमारे साथ पढ़ेंगे? अब ये हमारी बराबरी करेंगे? हम गरीब हैं तो क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार जितना तुम्हें है उतना ही हमें भी है। ओह, शट अप। अरे ये आप कैसे बिहेव कर रही हैं? आप कौन हैं? मैं भारतीय संविधान हूँ और मेरे बनाए गए अनुच्छेद 19 से 30 के तहत हर नागरिक को शिक्षा का समान अधिकार है, फिर चाहे वो अमीर हो
ओ मैडम, जानती भी हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं एसटी का बेटा हूँ। अच्छा, तुम्हारा तो पेट डबल चालान कटेगा। जानती नहीं आप मुझे? अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप कौन है? मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, यानी भारतीय संविधान। अपना लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस क्यों? क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई ऊंचे पद का हो या नीचे पद का हो, सभी को संवैधानिक अधिकार बराबर है। हम सत्यनिष्ठा से शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार का सम्मान और संरक्षण करेंगे। हम सभी के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम अपनी और दूसरों की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करेंगे। हम किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध खड़े रहेंगे और मानवता का सम्मान करेंगे। हम सभी की धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता का आदर करेंगे। हम अपने शिक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए राष्ट्र की उन्नति में योगदान देंगे। हम एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे ताकि हमारे देश का लोकतंत्र और मजबूत हो